ओके, DNA ब्लॉक, देखो, there is a word that is transition metals. ट्रांजिशन मेटल। आयुष, सिंस पी ब्लॉक में भी रिएक्शन बहुत है लर्निंग की, तो पहले हम ऑर्गेनिक कंप्लीट करेंगे, देन पी ब्लॉक स्टार्ट होगा, ठीक है। देखो, ट्रांजिशन मेटल का मतलब क्या होता है? दीज आर मेटल्स व्हिच फॉर्म अ ट्रांजिशन बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे समझो, अगर ये एस ब्लॉक है, देन वी हैव पी ब्लॉक। एस ब्लॉक में हमारे मेटल्स हैं Na, Mg, और पी ब्लॉक में हमारे मेटल्स हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, ठीक है, तो इंडियम एक्सेट्रा। तो इस केस में ये एस ब्लॉक के मेटल्स और पी ब्लॉक के मेटल्स के बीच में देयर इज दिस ब्लॉक, देयर इज दिस ब्लॉक which forms, which is called transition metal या फिर डी ब्लॉक। इसमें जो मेटल्स है दे फॉर्म अ ट्रांजिशन बिटवीन एस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, तो इनके बीच में ट्रांजिशन होता है। तो बट नॉट ऑल, ये हमें पता है कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल कहलाते हैं? नो, वी हैव अ definition for transition metal and we have to follow this definition. So transition metals are those metals uh, which have incompletely filled d orbital, which have incompletely filled d orbital in ground or excited state। ऐसे एलिमेंट्स जिनका इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल है आइदर इन ग्राउंड स्टेट और इन ऑक्सीडेशन स्टेट आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इस डेफिनेशन से कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डीएनएस तो है बट ट्रांजिशन मेटल्स नहीं कहलाते। व्हाट इज मेंट बाय इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल? यानी d, it cannot, it should not be d0 or it should not be d10। d0 और d10 को कंसिडर नहीं किया जाएगा ट्रांजिशन मेटल में। ओनली दोज मेटल्स व्हिच हैव d1 d2 d3 d9 तक, आइदर इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट मतलब जब उनके पास एनर्जी नहीं है, और एक्साइटेड स्टेट व्हेन दे हैव एनर्जी। तो ऐसे मेटल्स को हम ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं बिकॉज दे शो सिमिलर प्रॉपर्टीज टू ईच अदर, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ये मेरे पास क्वेश्चन आया, व्हाई ओनली इनकम्प्लीटली डी ऑर्बिटल्स को ही कंसीडर किया जाता है ट्रांजिशन मेटल? बिकॉज ट्रांजिशन मेटल्स हैव सम प्रॉपर्टीज व्हिच इज गिवन बाय देयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ट्रांजिशन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज होती है, have some properties that are linked to the unpaired electron, that are linked to unpaired electrons। तो इसीलिए कम से कम अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तभी होगा जब डी ब्लॉक फुली फिल नहीं है। तो अभी तुम देखोगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से होता क्या है। तो माय पॉइंट इज कि वही एलिमेंट्स कहलाएंगे ट्रांजिशन मेटल जिनके अंदर डी ब्लॉक इनकम्प्लीटली फिल है। जिनमें डी ब्लॉक इनकम्प्लीटली फिल होगा, they will have they will have unpaired electrons, और unpaired electrons की वजह से their properties will be similar। No, these properties are not similar to S and P, that is why they are forming a transition। transition मतलब a change from S and P, ठीक है। तो these are called transition elements। तो अब बात ये आ रही कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो डी ब्लॉक में तो है पर ट्रांजिशन मेटल नहीं कहलाते। ऐसे एलिमेंट्स हैं जिंक, कैडमियम, मर्करी। देखो, जिंक की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो जिंक की कॉन्फ़िगरेशन है
3s2 4s2 3d10 argon 4s2 3d10 ठीक है। कैडमियम की कॉन्फ़िगरेशन इज क्रिप्टॉन 5s2 4d10 और मर्क्यूरी की कॉन्फ़िगरेशन इज xenon 6s2 5d10 6s2 4f14 5d10। देखो अब जो बात है ना, ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो रही है स्टार्टिंग फ्रॉम डीएनए ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इसमें हमें 11th के जो कॉन्सेप्ट लगने हैं दैट आर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो दो चैप्टर जो 11th के थे उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे 12th में लगेंगे, ठीक है। आई नो यू डोंट रिमेम्बर देम एट ऑल, तो आई विल रिवाइज देम एंड देन अप्लाई, ठीक है। तो अब ये कॉन्सेप्ट्स क्या हैं उनको हम देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू कि कैडमियम का एटॉमिक नंबर ये है, कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाओ, आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू डू कॉन्फ़िगरेशन अभी, क्योंकि इतना टाइम हो गया तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन को याद किए, ठीक है। ऐसे सिमिलरली मर्क्यूरी कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो हाउ विल यू रिमेंबर ऑल दीस कॉन्फ़िगरेशन, दिस विल बी अ डिफिकल्टी, है ना। तो अब उसका भी मैं तुम्हें तरीका बता दूंगा हाउ टू डू कॉन्फ़िगरेशंस। अब तुम ये समझो पहली बात कि इन तीनों में से इफ यू सी इन तीनों की कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4d10 एंड 5d10, ठीक है। तो इन ग्राउंड स्टेट कैन यू सी इन ग्राउंड स्टेट दे हैव फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन d10 है इन सबके पास, राइट। अभी ये मत सोचो कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे आई, वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। अभी ये देखो कि सबके अंदर ग्राउंड स्टेट में d10 फुली फिल्ड है, राइट। और अगर हम इनके एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो एक्साइटेड स्टेट होगी Zn2 प्लस Cd2 प्लस, कैडमियम 2 प्लस बनाता है और मर्क्यूरी भी 2 प्लस बनाता है। अगर इन सब में से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो ये आ जाएंगे अपनी एक्साइटेड स्टेट में, और जो एक्साइटेड स्टेट होगी इसके अंदर भी इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी। देखो जब भी इलेक्ट्रॉन निकलने होते हैं, मुझे दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो तुम मुझे बताओ मैं 4s2 से निकालूं या 3d10 से, कहां से इलेक्ट्रॉन पहले निकलेंगे, 4s2 से या 3d10 इस टाइम। 4s2 से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन या 3d10 से। देखो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं लास्ट शेल से, एंड लास्ट शेल इज नॉट 3d10, इट इज 4s2। तुम बताओ ये एनर्जी वाइज की बात करें तो 3d10 बाद में आता है एनर्जी वाइज, बट इफ यू रिमेम्बर इफ यू नो कि फोर्थ शेल थर्ड शेल से बाहर होती है, तो इसलिए अगर दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वो 4s से पहले निकलते हैं, 3d से बाद में निकलते हैं, यू हैव टू रिमेम्बर दिस। तो जिंक के जो दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 2 प्लस बनाने के लिए, दे विल गो आउट फ्रॉम 4s, so this will make 3d10 4s0, cadmium will make 5s, argon में 5s से निकलेगा xenon, ये हो गया krypton 4d10 xenon, it will be 4f14 5d10। इन सब में इलेक्ट्रॉन निकला है, इसमें निकला है 4s से 0, इससे हो गया 5s0 और ये हो गया 6s0। तो अब दो इलेक्ट्रॉन पहले, हमेशा ये तुम लिख लो प्लीज, अगर तुम भूल जाओगे तो तुम्हें लिखना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट रिमूव्ड फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में आने वाला 4s है, नॉट 3d। 3d तो थर्ड शेल में, 4s जो है वो फोर्थ शेल में।
तो पहले फोर्थ शेल के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं एंड देन थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो इफ यू सी दिस एक्साइटेड स्टेट, इस एक्साइटेड स्टेट में अगेन 3d तो अभी भी 10 है, 4d अभी भी 10 है और 5d अभी भी 10 है। तो you can see neither in the ground state nor in the excited state the d orbitals are not incompletely filled, right? They are completely filled. That is why zinc, cadmium, mercury are d block elements which are not classified, that are not classified as transition elements. Transition metals. तो जिंक, कैडमियम, मर्करी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं बट दे आर नॉट ट्रांजिशन मेटल्स। यू टेल मी, ये पॉइंट क्लियर है कि डी ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं और जिंक, कैडमियम, मर्करी ट्रांजिशन मेटल्स क्यों नहीं है? से क्लियर? अगर तुम्हें डाउट है तो इनके नाम से आई वॉन्ट यू टू मेक प्रॉपर नोट्स, ओके? और हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं रह गया। नेक्स्ट, अब बात ये आती है कि ट्रांजिशन मेटल्स की कॉन्फ़िगरेशन पे समझते हैं पहले, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के दो मेथड होते हैं, है ना? जो जिसने 11th में पढ़ा था मुझसे उसे पता होगा दो मेथड कौन से हैं। एक होता है लेम मेथड, ठीक है? एक लेम मेथड था। लेम मतलब जिससे बिगिनर्स करते हैं, और वो बिगिनर्स का मेथड था ये स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है? फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, ऐसे चलता है, राइट? एक ही तरीका था। इसके अंदर कैसे करते हैं? सपोज वी आर गिवन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेते हैं कैडमियम ले लें, सपोज मरकरी, ठीक है? सपोज मुझे कॉन्फ़िगरेशन करनी थी मरकरी की, ठीक है? तो कॉन्फ़िगरेशन मरकरी की कैसे होगी? 1s 2s 3s 4s 5s 6s, ऐसे चलता है 7s, ठीक है? और फिर पी स्टार्ट होता है 2 से, तो 2p 3p 4p 5p 6p 7p, ऐसे चलता है, ठीक है? और डी चलता है 3 से, तो डी चलेगा हमारा 3 से, तो 3d 4d 5d एंड सो ऑन, ठीक है? 6d। और एफ चलता है हमारा, एफ किससे चलेगा? एफ विल स्टार्ट फ्रॉम एफ 4f 5f एंड सो ऑन। तो एक तरीका तो ये है कि तुम 80 यहाँ से शुरू करो और आगे बढ़ते जाओ, 2 to 4 6 2, पी पे हमेशा 6 आएंगे, एस में हमेशा 2 आएंगे, और डी में हमेशा 10 आएंगे, एफ में 14 आएंगे, ठीक है? ऐसे चलेगा। तो वन वे इज दिस, जहां तक 80 फिल नहीं होते वहां तक तुम काउंट करते जाओगे, 4 plus 6 10 12 plus 6 18 20 30 36 38 48 54 एंड सो ऑन, ठीक है? ये मेथड तो तुम्हें क्लियर होगा, यस और नो?
कि कैसे हम कॉन्फ़िगरेशन इससे करेंगे, यस और नो। बट एज वी कैन सी दिस मेथड इज टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। 80 तक हम काउंट करेंगे, उसके आगे हम इसको हटा देंगे, है ना। तो ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत है और इससे इंफॉर्मेशन भी बहुत कम मिलती है, तो इसीलिए आई डू नॉट फॉलो दिस मेथड, ठीक है। तो सेकेंड मेथड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज द प्रो मेथड, प्रो साइंस का प्रो मेथड। इससे हमें बहुत चीजें पता चलती हैं, ग्रुप पीरियड आसानी से पता चलता है, और इस केस में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलती है नोबल गैस के थ्रू, ठीक है। तो ये मेथड में यू हैव टू रिमेंबर द नोबल गैसेस व्हिच यू आल्सो हैव टू रिमेंबर फॉर पी ब्लॉक, पी ब्लॉक के लिए भी जरूरी है। तो वो नोबल गैसेस है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड यूयूओ। तो दीज आर द नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के साथ इनका तुम्हें याद रखना था एटॉमिक नंबर। तो दिस इज 2, 10, 18, 36, 54, 86, 108। इट विल नॉट बी डिफिकल्ट, इसको थोड़ी बार लिखोगे तो जाके ये लर्न हो जाएंगे, 5, 6, 10 बार ऐसे लिखोगे बोलोगे तब लर्न होगा, ठीक है। बट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर कोऑर्डिनेशन, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक, तो इसलिए यू हैव टू लर्न दिस, ठीक है। ये इनके एटॉमिक नंबर्स हैं, दिस इज द एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब इसके आगे यू कैन आल्सो पुट नंबर कि फर्स्ट नोबल गैस, सेकंड नोबल गैस, थर्ड नोबल गैस, फोर्थ नोबल गैस, फिफ्थ नोबल गैस, सिक्स्थ नोबल गैस, सेवन नोबल गैस। तो 7 नोबल गैसेस हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, और ये उनका एटॉमिक नंबर है। दिस इज वन थिंग टू रिमेंबर, इसको लर्न करें, ठीक है। दूसरा चीज जो हमें याद करनी है, दैट इज दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या है? नोबल गैस NS1 to 2 N-2 F1 to 14 N-1 D1 to 10 NP1 to 6, ठीक है। दिस इज अगेन आई स्ट्रेस की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हें याद रखनी है। ये पूरा फॉर्मूला हमारी कॉन्फ़िगरेशन भी कराता है, हमें शील्डिंग इफेक्ट भी समझाता है, हमें डिफरेंट थिंग्स जो हम इनऑर्गेनिक में पढ़ने वाले हैं वो इस फॉर्मूले से हम समझने वाले हैं। ये फॉर्मूला है क्या? दिस फॉर्मूला इज फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हम नोबल गैस को इधर डालते हैं, n की वैल्यू इधर डालते हैं, दैट इज शेल की वैल्यू, एंड वी गेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद इन नो टाइम। जल्दी से इसमें कॉन्फ़िगरेशन हमारी सॉल्व हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमें मरकरी देखना था, ठीक है, तो मैं इसको यूज करके दिखाता हूँ, अप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर आ जाए राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर मरकरी, मरकरी इज 80। तो इसके अंदर क्या स्टेप्स है? फर्स्ट स्टेप इज या सब्ट्रैक्ट the nearest noble gas atomic number। जो नोबल गैस का एटॉमिक नंबर है नियरेस्ट, उसको सब्ट्रैक्ट करो, छोटा होना चाहिए। तो 80 से छोटा कौन सा नंबर है यहाँ पे? 80 से छोटा है 54। तो 80 से छोटा 54 है, यू हैव टू जस्ट सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 80, ठीक है। तो 80 माइनस 54 यू विल डू, 80 माइनस 54 कितना देगा हमें? 26, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो एटॉमिक नंबर मुझे गिवन था उससे जल्दी से 54 माइनस कर दिया। नाउ सेकेंड पॉइंट, तो n की जो वैल्यू होगी दैट विल बी दी नोबल गैस सिलेक्टेड जो n की वैल्यू होगी
एन की वैल्यू होगी, वो जो नोबल गैस तुमने सिलेक्ट करी है 5th नंबर पे थी, तो जो शेल चलेगा वो 6th होगा। क्यों? क्योंकि शेल्स गेट फिल्ड एट नोबल गैसेस। ये चीज हमें याद रखनी है, जो शेल्स होते हैं वो फिल होते हैं एट नोबल गैस। नोबल गैस पे कंप्लीटली फिल हो जाते हैं। तो दैट मीन्स अगर 5th शेल कंप्लीट हुआ जेनॉन पे, तो जो नेक्स्ट शेल शुरू होगा 5th के बाद 6th शेल शुरू होगा, सो एन का जो नंबर होगा दैट विल बी 6। क्यों? क्योंकि इन तुमने 5th नोबल गैस को सिलेक्ट किया था, उसमें एक ऐड करके 6th शेल को तुम्हें शुरू करना है। ठीक है, तो थर्ड, पुट एन इन दी फॉर्मूला। फॉर्मूला में एन डाल दो। ठीक है, सो अब नोबल गैस दैट हैज बीन फिल्ड इज, मैं इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू डाल रहा हूं और कुछ नहीं। ठीक है, तो नोबल गैस दैट हैज बीन फिल्ड इज जेनॉन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जेनॉन। ठीक है, फिर मैं लिखूंगा 6 शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तुम्हें फिल कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं? 26। जो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास आए थे 26 इलेक्ट्रॉन बचे थे जेनॉन के बाद, उनको हम फिल कर, तो 6 is 2। ठीक है, 6 minus 2, 6 minus 2 क्या होता है? 6 minus 2 is 4। 4f, 4f एग्जिस्ट करता है, यस। 4f में कितने? 14। ठीक है, 6 minus 1, n को 1 रख रहा हूं, 6 minus 1 5d, 5d में कितने? 10। अब देखो क्या 26 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए? 14 plus 10 24 और 2 26। So this is the configuration for Mercury। देखो तुम्हें लग रहा है कि ये तो बहुत ही टफ तरीका है, बहुत मुश्किल है, बट अगर तुम्हें ये लर्न हो और ये लर्न हो, इस मेथड को अप्लाई करने में आई एम सेइंग 20 सेकंड्स लगते होंगे मैक्स टू मैक्स। 20 सेकंड्स में यू हैव द कॉन्फ़िगरेशन। But given that you have practiced, you have learned these values, you have learned this table, and you know how to apply it। ठीक है, अभी मुझे पता है कि सबको क्लियर नहीं होगा, मैं एक एग्जांपल और लूंगा, बट जस्ट टेल मी किस किस को लगता है कि उसे आ गया ये मुझे। क्लियर है तो टाइप क्लियर। ठीक है, तो एक हम करके देखते हैं, लेट अस ट्राई। ठीक है, एक और मेथड से एक और ट्राई करते हैं, लेट अस ट्राई सिंपल। हम मैंगनीज ट्राई करते हैं। मैंगनीज इज एटॉमिक नंबर 25। कम ऑन ट्राई। अब एक चीज मैं तुम्हें बताऊं कि अगर सपोज एटॉमिक नंबर 20 से कम है, अगर एटॉमिक नंबर 20 से कम है, ठीक है, या 30 तक भी है, तो ये वाला मेथड थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए यू कैन यूज योर ओन मेथड ऑल्सो। ठीक है, जो तुमने पहले कर लर्न करके, जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। when you know कि 25 ही है, 25 के लिए we can use this method also, it is also fast। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, तो ये हो गया। बट फॉर द नंबर्स दैट आर अबव 30, ठीक है, यू डू नॉट नो एनीथिंग, इतना आगे तुम्हें काउंट करना में अगर तुम्हें दिक्कत होती है, तो यू कैन यूज दिस मेथड। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैंगनीज। तो इसमें मेरे को ये वाला मेथड फास्ट है। ठीक है, but still we have to learn this formula and this table, because not only for configuration, it will be useful for other concepts as well। ठीक है,
अच्छा, अगर सपोज मैं मैंगनीज को इस मेथड से करता तो मैं मैंगनीज से पहले देखता 25 से पहले आई विल सी 18. तो व्हाट आई डू, आई विल पुट आर्गन 25 minus 18 will be 7. तो 7 इलेक्ट्रॉन मुझे फिल करने हैं और क्योंकि यहाँ पर थर्ड नोबल गैस फिल हुई थी तो वैल्यू होगी 4s 4s2. अच्छा अब देखो 4 minus 2 is 2f. क्या 2f एग्जिस्ट करता है? नो, 2f डज नॉट एग्जिस्ट. 4 minus 1 3d. क्या 3d एग्जिस्ट करता है? यस. तो मैंने 2f को स्किप कर दिया क्योंकि 2f एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो मैं आ गया 3d पे. 3d में कितने 7 फिल करने थे, 3d 5. तो उस मेथड से भी ज्यादा टाइम नहीं लगता. इफ यू अप्लाई तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है आर्गन 4s2 3d 5. इस मेथड में जो है हाँ जरूरी नहीं है. अगर तुम इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहते थे तो देन यू हैव टू रिमेंबर कि 3p6 पे हमारी नोबल गैस कंप्लीट होती है, p6 पे नोबल गैस कंप्लीट होती है. सो दिस इज एक्चुअली आर्गन. तो तुम इस मेथड में तुम्हें लर्न करना होगा 3p6 पे कौन सी खत्म हो रही है, 4p6 पे कौन सी हो रही है, लाइक दैट. ठीक है, आई होप ये बात तुम्हें क्लियर होगी. सो लेट अस डू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ we know there is एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है डी ब्लॉक में और वो है दो एलिमेंट्स की. वन इज क्रोमियम एंड वन इज कॉपर. क्रोमियम एंड कॉपर. क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29. दोनों की कॉन्फ़िगरेशन जल्दी से ट्राई करो उसी मेथड से. कौन से? न्यू वाली मेथड से, प्रो मेथड से ट्राई करो. यू नीड प्रैक्टिस इन दैट, राइट? इवन इफ यू रिमेंबर दिस कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें फिर भी ट्राई करना चाहिए. टाइम लगेगा तो तुम्हारा दिमाग सेटल होगा. तो कॉन्फ़िगरेशन आएगी दिस विल बी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम जो हमारे मेथड से आएगी. दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन. ठीक है, बट एक्सपेक्टेशंस आर रॉन्ग. रियलिटी में क्या है? रियलिटी में इट इज argon 4s1 3d5 and this is argon 4s1 3d10. ठीक है, so these configurations are wrong. ये exist नहीं करती. Actually chromium is this and copper is this because this was a very important part of class 11. तो I believe कि तुम्हें थोड़ा बहुत याद होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज d ऑर्बिटल इसमें हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन में होता है. एस में एक बॉक्स होता है, डी में 5 बॉक्स होते हैं, राइट? तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल अगर हाफ फिल्ड होता है तो इट हैज मोर एक्सचेंज एनर्जी. इसके अंदर पॉइंट क्या है? द पॉइंट्स आर फर्स्ट इट इज मोर सिमेट्रिक and more stable, and second point is that it has more exchange energy. इनके अंदर exchange energy ज्यादा होती है. तो अगर क्वेश्चन आए why 3d5 is more stable than 3d, तो तुम बोलोगे फर्स्ट ऑफ ऑल it is half filled or half filled configuration are more stable
ड्यू टू दीज टू रीजंस। ठीक है, देखो उसमें टाइम लगता है वंश। अगर तुम नोबल गैस नहीं लिखोगे, 1s2 से लिखना शुरू करोगे, तो जो हम क्वेश्चन में आंसर्स करेंगे तो आंसर लिखते वक्त इट विल वेस्ट आवर टाइम। तो दैट इज व्हाई नोबल गैस लिखना बेटर होता है। कॉन्फ़िगरेशन। अब हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्यों ज्यादा स्टेबल है, उसका रीजन हमें पता चल गया। तो होता क्या है, वैसे 4s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, पर उसका एक इलेक्ट्रॉन 3d4 में चला जाता है। 4s2 का एक इलेक्ट्रॉन 3d4 में रिजाइड करता है, तो वो 3d5 बन जाता है एंड 4s1 बन जाता है। तो दिस इज व्हाई chromium is like this, and same with copper। कॉपर में हाफ फील्ड की जगह फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है, एंड द रीजन इज सेम। फुल फील्ड में सिमेट्री ज्यादा और एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है। फुल फील्ड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर एनर्जी और ग्रेटर स्टेबिलिटी एंड एक्सचेंज एनर्जी। तो सेम रीजंस अप्लाई इन फुल फील्ड, ठीक है, के केस में बस डिफरेंस ये होगा कि 3d10, अगर क्वेश्चन आए व्हाई इज 3d10 मोर स्टेबल। ठीक है, अब इसके अंदर 4s1 3d10 होगा, तो क्वेश्चन आएगा वाई इज 3d10, वाई 3d10 इज मोर स्टेबल। ठीक है, और इस केस में जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो फुली फिल्ड की बात कर रहे होंगे हम, तो हम बोलेंगे बिकॉज ऑफ मोर सिमेट्री, मोर स्टेबिलिटी एंड मोर एक्सचेंज एनर्जी। तो क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी क्या है, तो देखो एक्सचेंज एनर्जी होता है जैसे होता क्या है कि दीज आर रूम्स, है ना, ऑर्बिटल्स, इनको क्या बोलते हैं, दीज आर रूम्स, एंड रूम्स जो होते हैं, 1 second, is a little lag। तो मैं कह रहा था देयर आर दीज आर रूम्स, और इन रूम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स कैन चेंज देयर ऑर्बिटल्स। तो हर एक इंसान लॉकडाउन में रहना पसंद नहीं करता, राइट। तो द थिंग इज ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भी अपने ही रूम में रहना पसंद नहीं करते, दे एक्सचेंज देयर ऑर्बिटल्स। तो जब ये एक्सचेंज करते हैं अपने ऑर्बिटल्स को, अपने रूम्स को, तो इस प्रोसेस में एक एनर्जी रिलीज होती है व्हिच मेक्स देम मोर स्टेबल, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। जितना एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होती है उतनी स्टेबिलिटी आती है। अगर हम बोले डी, अगर वो फुली फिल्ड हो जाए, या फिर अगर एक कम हो, सपोज यहाँ पे एक कम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो एक्सचेंज एनर्जी भी कम हो जाएगी। D5 में यहाँ पे मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी देखने को मिलेगी हमें, सो बिकॉज दे कैन एक्सचेंज देयर पार्ट्स। अगर ये D4 होता, D4 में एक्सचेंज एनर्जी हो जाती कम। ठीक है, सो दिस इज इन क्लास 11 अगर तुम्हें याद हो। बाकी इज दिस क्लियर व्हाई इज कॉपर एंड क्रोमियम हैविंग एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, यस और नो।